पीछे करो। फिर से नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई, क्या है ये कार्रवाई, किस तरह से कितने लोग पकड़ेंगे, कौन कौन से लोग? कि एक गोपनीय सूचना मिली थी कि मोराबादी मैदान के आसपास कुछ लोग जो है ड्रग सेल कर रहे हैं। इस पर जो है थाना प्रभारी लालपुर और उनकी पूरी टीम जो है मोराबादी टीओपी के ऑफिसर और लालपुर थाना के ऑफिसर गए और जब रेड किया गया तो 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं और उनके पास जब सर्च किया गया तो ब्राउन शुगर बरामद हुआ है। टोटल कितना है? टोटल जो है 8.5 ग्राम से ज़्यादा ब्राउन शुगर बरामद हुआ है और हम लोग जो है इस पर आग्रह कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी रांची के जिले वासियों से अपील है कि जब भी आपको ऐसी कोई सूचना मिलती है या कोई आपके पास इनपुट हो तो जरूर हमारा जो नंबर दिया गया है उस पर शेयर करें, या आप डायरेक्ट हमको भी दे सकते हैं मैसेज। पहले भी बहुत आम जनता का मैसेज मिल रहा है जिससे हम लोग को सुविधा हो रही है और हम लोग चाहते हैं कि समाज के साथ मिलकर रांची को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने का प्रयास करें। रांची जिला प्रशासन बेहतरीन काम कर रही है, लेकिन नशे का कारोबार जो है लगातार बढ़ रहा है, कैसे इसमें अंकुश लगेगा? ये समस्या जो है ये केवल रांची की नहीं है, हमने बाहर के जिलों में भी जितने भी पुलिस अधिकारी से हम बात करते हैं, ड्रग अभी मुख्य चुनौती समाज के लिए भी है और पुलिस के लिए भी है। ये हम बाहर के राज्यों में भी बात कर रहे हैं, ड्रग का प्रचार प्रसार काफ़ी ज़्यादा हो गया है, लोग इसके आदी हो गए हैं। हम लोग जो है लगातार जो है इनके स्मगलर्स पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा जो काउंसलिंग का काम हमने शुरू किया है उसकी गति को भी बढ़ाएंगे। पेरेंट्स को अलर्ट होना होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब आपका बच्चा आता है, अगर पहले की तरह आपसे घर में वो इंटरेक्ट नहीं करता है, चुपचाप अकेले पड़ा रहता है, उसकी आंखें अगर आपको बोझिल लगे, उन सब सिम्टम्स को गार्जियन को देखना होगा। और आरंभिक, क्योंकि एक बार जब वो एडिक्ट हो गया तो फिर उसको आदत छुड़ाना बड़ा टफ जॉब होता है, तो पेरेंट्स को यह जरूर अलर्ट रहने की आवश्यकता है कि उनका बच्चा कहीं कुछ ऐसा असामान्य व्यवहार तो नहीं कर रहा है। तो मेरी अपील है कि पेरेंट्स भी इसमें सहयोग करें क्योंकि उनका पूरा परिवार इससे प्रभावित होता है। बहुत लंबा चौड़ा 11 जुलाई को एक महिला पूजा करके लौट रही थी जनक नगर ओझा मार्केट पास। उसमें बाइक पे सवार 2 अपराधी थे जिन्होंने उसका चेन छीन लिया था। उनकी पहचान हो गई है। पहचान के बाद पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी में एक अभियुक्त पकड़ा गया है, मोनू कुमार नाम का, और जो चेन था उसने जिस ज्वेलर्स को बेचा था वहां पर से उस चेन का गला हुआ हिस्सा रिकवर भी हुआ है और वो दुकानदार अभी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी चल रही है। जो दूसरा भी फरार है उसके लिए भी छापेमारी चल रही है। गैंग का उद्भेदन हो गया है और अन्य थाना क्षेत्र में भी इसने कई घटनाकारी किया था, उसका भी इसने कन्फेशन में स्वीकार किया है। उसके भी रिकवरी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कितनी घटनाओं को अब तक ये दिया है? 3 घटना तो इसने स्पष्ट स्वीकार किया है, बाकी में भी हम लोग सीसीटीवी फुटेज से मिलान कर रहे हैं इसका। जेवर्स दुकान वाले को पहले भी आपने चेतावनी दिया था कि ऐसा सामान कोई कुछ ना खरीदे या फिर उसका कोई पूरा डॉक्यूमेंट वगैरह ले तभी करे, इसके बावजूद इस तरह की सूचनाएं। कुछ ऐसे जेवर दुकान वाले हैं जिनका यही बिजनेस है और वो हमारे तमाम डायरेक्शन के बावजूद नहीं मान रहे, तो अल्टीमेटली वो जेल जाएंगे, उन पर भी कार्रवाई होगी और उनका सारा बिजनेस भी प्रभावित होगा।